सुख का कारक है। जितने प्रकार के भी सुख है ना, मटेरियलिस्टिक हो, मानसिक हो, पारिवारिक हो, जितने भी सुख हो, वो सुख का कारक गुरु होता है। अगर गुरु की कृपा नहीं है तो कितना भी धन हो आपके पास, आप सुखी नहीं हो सकते। ठीक है, मतलब वो सुख होना नहीं। अगर आपके पास सब कुछ है, पैसा है, संपत्ति है, परिवार है, और उसका सुख भी भोगना है, तो गुरु की कृपा होनी चाहिए। ठीक है, तब आप वो सुख भोग पाएंगे। तो वो सुख भोग पाएंगे कि नहीं पाएंगे आप, वो गुरु कारक है उस सुख का। धन, गुरु धन का कारक भी होता है। तो सुख का कारक है, तो देखो धन एक जरूरी एसेट है सुख के लिए। अगर व्यक्ति संतोषी है लेकिन फिर भी परिवार को चलाने के लिए धन जरूरी होता है, और अगर धन पर्याप्त मात्रा में है, पर्याप्त मात्रा में है ना, उसको ज्यादा लालच नहीं है, बट पर्याप्त मात्रा में धन है, और तो वो सुख भोग सकता है। ठीक है, उस तरीके से तो धन का कारक भी गुरु है, क्योंकि सुख भोगने के लिए कहीं ना कहीं पर्याप्त धन तो होना ही चाहिए। ठीक है, भाग्य का कारक भी है। 9th हाउस का स्वामी है। 9th हाउस भाग्य का घर और धर्म का घर माना जाता है। तो धर्म और भाग्य दोनों का कारक भी गुरु होता है। जीवन में सौभाग्य का कारक होता है। ठीक है, गुरु आनंद का कारक होता है। वही आनंद, अगर सब कुछ होने के बाद भी आनंद नहीं है तो फिर जीवन का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, या वो सब होने का कोई मतलब नहीं है। और अगर कुछ भी ना हो लेकिन आनंद हो तो फिर सब कुछ भी ना होने का मतलब गम नहीं है। विवेक क्या होता है? सही गलत का बोध होना। ठीक है, वो विवेक। ठीक है, समझदारी उसको कहते हैं, सही गलत का बोध होना। ठीक है, वो कितना जल्दी, और कोई बात अगर कर रहा है तो सामने वाले को कितनी जल्दी से वो समझता है। ठीक है, वो सुनने का उसमें पेशेंस होता है। ठीक है, सही गलत का बोध। ठीक है, धार्मिकता, तो धर्म का प्रतीक है गुरु। 9th हाउस का स्वामी है। 9th हाउस धर्म का हाउस होता है। तो धार्मिकता का कारक होता है गुरु। नैतिकता यानी वही सही गलत, तो नैतिकता का कारक होता है। आध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी का कारक होता है। ठीक है, मानसिक सुख, वो शांति है कि नहीं आपके मन में। बच्चों का सुख, सबसे बड़ा जो सुख माना जाता है वो बच्चे का संतान सुख माना जाता है। ठीक है, तो बच्चे का सुख, परिवार का सुख, समृद्धि का सुख। समृद्धि में सब कुछ आता है, केवल पैसा नहीं आता। संतान भी है, परिवार भी है, किसी की अकाल मृत्यु नहीं हुई है,